हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंटिंग फैंटेसी एक्शन फिल्म ब्लीच। दूर कहीं जापान के किसी गांव में इचिको अपनी मां के साथ भरी बरसात में घर की ओर जा रहा है। तभी वो सफेद कपड़े पहने एक लड़की को देखता है जो नदी किनारे खड़ी थी और जिसे देखकर उसे काफी हैरानी होती है। इचिको भागकर उसकी हेल्प करने को उसके पास जाता है। पीछे से उसकी माँ भी उसे चेज कर रही होती है और उसे रुकने को कहती है। सडनली लड़की मुड़ती है और उसके मुड़ते ही इचिको बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो अपनी माँ को बुरी तरह जख्मी पाता है जो उसे उस लड़की से प्रोटेक्ट करते समय जख्मी हो गई थी। वो लड़की दरअसल एक दुष्ट आत्मा होती है। समय बीतता है और इचिको बड़ा हो जाता है और उसे अब भूतों को देखने की आदत भी पड़ चुकी थी। इवन वो भूतों की हेल्प भी करता। वो स्कूल के बाद अपने घर जाता है और पाता है कि उसके कमरे में वो अकेला नहीं था। वो एक लड़की को अपने रूम में खड़ा पाता है जिसका नाम रुकिया होता है और जो दुष्ट आत्माओं को जहन्नुम पहुंचाने का काम करती थी। वो लड़की सरप्राइज हो जाती है यह देखकर कि इचिको उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब रुकिया को किसी इविल स्पिरिट की आसपास होने की जानकारी मिलती है। तभी इचिको नीचे दौड़ते हुए अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन किसी की डरावनी चीख सुनकर दीवार के किनारे डर के मारे छुप गई थी। तभी दीवार टूटती है और एक बड़ा सा हाथ आता है जो उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाता है। इचिको उस हाथ के पीछे भागता है जहां वो एक बड़े से मॉन्स्टर को अपने सामने पाता है। वो मॉन्स्टर इचिको को दूर फेंक देता है जबकि रुकिया उस क्रिएचर पर अपनी तलवार से हमला कर देती है जिससे जख्मी होकर वो मॉन्स्टर लड़की को छोड़ देता है। रुकिया एक्सप्लेन करती है कि यह मॉन्स्टर एक इविल स्पिरिट है जिसका नाम होलो है जो इचिको की असाधारण स्पिरिचुअल पावर्स के कारण उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इससे पहले उनकी बात खत्म होती वो मॉन्स्टर रुकिया पर हमला कर देता है जिससे बचने की रुकिया कोशिश करती है और उसके बाद उस मॉन्स्टर पर पलटवार करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे पहले ही उसे पकड़ लेता है और उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है। लकीली रुकिया उस पर मंत्र पढ़कर उसकी जकड़ से आजाद हो जाती है और मंत्रों की ताकत से उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है। इचिको रुकिया की तरफ दौड़ता है और रियलाइज करता है कि उसे काफी चोटें लगी थी जो उसे अपनी पहले की लड़ाइयों से लगी थी। रुकिया उसे बताती है कि उसे अपनी पावर्स को उसे ट्रांसफर करना होगा अपनी तलवार उसके पेट पर घोंप के ताकि वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके उनकी आत्मा बचाने के लिए। ये देखकर कि मॉन्स्टर रिकवर करके उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, इचिको के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और रुकिया उसके पेट पे तलवार घूम देती है। तभी होलो उन पर हमला कर देता है लेकिन एक परछाई आकर उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट डालती है। वो शैडो और कोई नहीं बल्कि इचिको खुद होता है जो सक्सेसफुली रुकिया की पावर्स को कंज्यूम कर लेता है। तभी वो क्रिएचर इचिको की तरफ बढ़ता है लेकिन इचिको अपनी तलवार से उसके सिर को बीच से काट डालता है और तभी वो मॉन्स्टर इंसानों की दुनिया से गायब होने लगता है। इचिको अगले दिन जागता है और सोचता है कि यह सब एक सपना था, लेकिन अपने घर की दीवार पर हुए छेद को देखकर वो समझ जाता है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी फैमिली को पिछली रात की घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और जो ये कायस लगा बैठते हैं कि किसी शराबी ने अपनी गाड़ी से उनकी दीवार को तोड़ डाला। इचिको रोजमर्रा की तरह स्कूल जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी क्लास में रुकिया ने भी एज ए स्टूडेंट एडमिशन ले लिया था। रुकिया उसे उसके दोस्तों से दूर ले जाती है और उसे अपना मुंह बंद रखने वरना मरने के लिए तैयार रहने को कहती है। रुकिया उसे बताती है कि वो वापस अपने डायमेंशन जिसे सोल सोसाइटी कहते हैं नहीं जा सकती क्योंकि उसने एक्सीडेंटली अपनी सारी पावर्स उसे दे डाली थी और जिसे अपनी सारी पावर्स वापस चाहिए थी ताकि वो दूसरे मॉन्स्टर्स से लड़ सके, नहीं तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में ट्रैप हो जाएगी। रुकिया एक स्पेशल ग्लव पहनकर इचिको की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकाल देती है और उसकी बड़ी सी तलवार को पकड़कर उसे उसके पेट पर घोंपने के लिए कहती है ताकि इचिको को दी पावर्स उसके अंदर वापस आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो रिचुअल कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि इचिको का एनर्जी लेवल उस लायक नहीं होता जिससे कि वो रिचुअल कामयाब हो सके। उस रिचुअल को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए इचिको को ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है, नहीं तो उस प्रोसेस के दौरान उसकी बॉडी उस रिचुअल को झेल नहीं पाएगी और उसकी मौत भी हो सकती है। पर्सनली अगर मुझे कोई ऐसी पावर दे तो मैं किसी के साथ भी इसे शेयर ना करूं। खैर इचिको को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता है। वो देर रात घर पहुंचता है और रुकिया को उसकी अलमारी के अंदर छिपा पाता है
क्योंकि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। इचिको उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन रुकिया उसे मना कर देती है। तभी इचिको के पिता भी आ जाते हैं, जिन्हें किसी लड़की की आवाज उसके रूम से सुनाई पड़ी थी। वो उस अलमीरा को खोलते हैं जिसके अंदर रुकिया थी, पर वहाँ कुछ भी नहीं पाते। इचिको के फादर उसे वार्न करते हैं कि किसी भी लड़की को घर लाने की जरूरत नहीं है, वरना उसे उन बच्चों के चाइल्ड सपोर्ट का खर्चा उन्हें देना पड़ेगा। वो ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे थे, जो खुद भी कई बच्चों के पिता थे। रुकिया अगले दिन से ही इचिको की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, लेकिन इचिको बड़ा आलसी होता है, जिसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है। वो उसे लकड़ी की तलवार देती है और उसे उसको इस्तेमाल करना सिखाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़कियों की तरह उस लकड़ी को लहराने लगता है। ठीक उसी समय एक सोल रिपर जिसका नाम रेंजी होता है, अपने कैप्टन ब्याकुआ को इन्फॉर्म करता है कि उसे रुकिया का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो चुकी थी, जो कि उसने अपनी पावर्स देकर खो दी थी। कैप्टन ब्याकुआ सोल रिपर को उसका पता लगाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अपनी पावर्स किसी इंसान को देना उनकी दुनिया में एक डेथ क्राइम था। इचिको रात को अपने घर को लौट रहा होता है, लेकिन जल्द ही वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो सोल रिपर को उसके सामने अपीयर होने के लिए कहता है, जिसे देखकर रेंजी सरप्राइज हो जाता है कि कोई इंसान उसे देख और सुन सकता है। वो सोल रिपर उससे रुकिया के बारे में पूछता है, लेकिन इचिको उसे कुछ नहीं बताता और बेवकूफों की तरह रिएक्ट करता है, जिसे देखकर रेंजी चिढ़ जाता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। जब उसके ठीक सामने से एक उड़ता हुआ तीर गुजरता है, जिससे डरकर वो छुप जाता है और इचिको को वहां से बचकर निकलने का टाइम मिल जाता है। इचिको घर पहुंचते ही सारी घटना रुकिया को बताता है और उस रीपर के बारे में पूछता है, लेकिन रुकिया उसे ट्रेनिंग लेने नहीं तो वो मारा जाएगा कहकर इग्नोर कर देती है। अगले दिन स्कूल में इचिको से मिलने चश्मा पहने एक लड़का आता है, जिसका नाम इशिदा होता है, जो उसकी पावर्स के बारे में जानता था। तभी वो लड़का उसे रिवील करता है कि उसके पास भी ऐसी ही यूनिक पावर्स हैं, जो क्विंसी ट्राइब से बिलोंग करता है, जिनके ट्राइब के काफी लोगों को उन सोल रिपर्स ने मार डाला था। इशिदा उसे अपनी पावर्स दिखाता है, जिसमें वो एक तीर कमान लिए हुए होता है और उसे बताता है कि पिछली रात वही था जिसने अपनी पावर से उस सोल रिपर को छुपने को मजबूर कर दिया था, जिससे उसकी जान बच गई। इशिदा उसे धमकाता है कि वो उसके लिए लड़े और उन सोल रिपर से अपने लोगों का बदला पूरा करने को कहता है, लेकिन इचिको उसे साफ साफ मना कर देता है। कोई दूसरी चॉइस ना होकर इशिदा एक दूसरे डायमेंशन से एक मॉन्स्टर को वहां बुलाता है और इचिको को उस इविल स्पिरिट से लड़ने को कहता है। तभी रुकिया भी किसी इविल स्पिरिट की प्रेजेंस सेंस कर लेती है और इचिको की तरफ भागकर उसे सोल रिपर बनने को फोर्स करती है, ताकि वो मासूम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इचिको एक पार्क की तरफ भागता है, जहाँ वो एक लड़के को देखता है, जिसके पीछे एक जायंट स्पाइडर लाइक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। इचिको उस क्रीचर के ऊपर अपनी चौड़ी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हर वार को नाकाम कर देता है। साथ ही साथ इचिको भी उसके जायंट पैरों से काटे जाने से बचने की कोशिश करता है। आखिरकार इचिको थक जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर आसानी से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर इचिको को खत्म करता, रेंजी उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है, जो इचिको की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके वहां पहुंचा था। वो इचिको की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके ऊपर अपनी तलवार पॉइंट कर देता है। इचिको उससे लड़ता है, लेकिन रेंजी की ताकत और स्पीड के आगे उसकी चल नहीं पाती। तभी रेंजी इचिको की तरफ उसे मारने बढ़ता है, लेकिन रुकिया बीच में आ जाती है, जिसे देखकर रेंजी और भी गुस्सा हो जाता है कि आखिर क्यों वो उस तुच्छ इंसान को बचाना चाहती है। उनकी आर्ग्यूमेंट बीच में ही रुक जाती है, जब कैप्टन ब्याकुआ वहां आ जाता है और उसे रिवील करता है कि कैप्टन उसका भाई है। वो रुकिया को इचिको को मारकर अपनी पावर्स उससे वापस लेने का ऑर्डर देता है, और जो कि एकमात्र चारा था जो उसके इस क्राइम को माफ कर सकता था, जो उसने अपनी पावर्स एक इंसान को दी। रुकिया उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो किसी इनोसेंट ह्यूमन को मारने पे बिलीव नहीं करती, खासकर तब जब इन सब की जिम्मेदार वो खुद थी। अपनी बहन की जीत को देखकर ब्याकुआ उसे अगली पूर्णिमा तक वापस अपनी शक्ति लेने का समय उसे देता है और कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सका तो वो खुद आकर इचिको को मार डालेगा। रुकिया इचिको के अवतार को उसकी बॉडी में वापस भेज देती है और एक स्पेशल हर्ब से उसके जख्मों को हील करती है, लेकिन इचिको सदमे में होता है और रह रहकर अपनी अगली मुठभेड़ के बारे में सोचता है। समय बीतता है और पूर्णिमा आ जाती है
और अब तक रुकिया को भी रियलाइज हो चुका था कि इचिको के बस का सोल रिपर बनना नहीं है, खासकर तब जब उसे अपनी प्रीवियस फाइट से काफी चोटें आई थी। वो अपने भाई कैप्टन ब्याकुआ के साथ डील करती है कि वो इचिको को चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जो एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर ग्रैंड फिशर को अपनी ओर आकर्षित करेगा। रुकिया उसे प्रॉमिस करती है कि वो उस मॉन्स्टर को मार डालेगी और अपने गुनाह कबूल लेगी, लेकिन वो बदले में इचिको की जान बख्शने को कहती है। लेकिन तमाम मन्नतों के बाद भी उसका भाई उसकी इस इच्छा को पूरी करने से साफ साफ मना कर देता है और साथ ही साथ उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठाता है। रेंजी इचिको के प्रति उसके लगाव से खींच जाता है और इचिको को एक कचड़ा कहता है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तभी इचिको भी वहाँ आ जाता है जो रुकिया का पीछा करते वहाँ पहुँचा था और कैप्टन को कहता है कि वो उस ग्रैंड फिशर को मार डालेगा, लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो रुकिया को जाने देगा। रेंजी उसे देखकर अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन कैप्टन उसे तुरंत रोक देता है और उसकी इस डील को मान जाता है, जो दरअसल यह सोच रहा था कि उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो वैसे ही मारा जाएगा। अगले दिन से इचिको अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो अपनी ट्रेनिंग के प्रति पहले से ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि वो अपनी क्षमता को प्रूव करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना भी। इचिको असाधारण रूप से कम समय में ही अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख जाता है। वे दोनों ग्रैंड फिशर नाम के मॉन्स्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसने इचिको को उसकी हायर स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण चुना था। वे दोनों उस मॉन्स्टर का सुराग ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी सी लड़की के रूप में उनके सामने आता है, जो दरअसल वही लड़की होती है जिसने मूवी की शुरुआत में उसकी माँ को मार डाला था। इचिको सोल रिपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड फिशर के टेंटिकल्स काट डालता है। वो आगे बढ़ता बढ़ता उस मॉन्स्टर के बीचों बीच अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने वो तलवार अपनी माँ के अंदर घुसा डाली थी, जो उसके और उस मॉन्स्टर के बीच कहीं से आ जाती है। ये देखकर इचिको को बड़ा पछतावा होता है, जो दरअसल उस मॉन्स्टर का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन होता है, जिसके जाल में वो फंस जाता है। लेकिन लकीली रुकिया उस इल्यूजन को तोड़ने में कामयाब रहती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने असली रूप यानी ग्रीन फिशर में बदल जाता है। इचिको अपनी माँ के हत्यारे को देखकर गुस्से से उसकी ओर बदला लेने के लिए बढ़ता है और दोनों लड़ते लड़ते सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जो इचिको का पीछा करते करते सिटी को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। वो मॉन्स्टर हर ओर तबाही मचाने लगता है। इचिको उससे बचने की जी तोड़ कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स इतने ताकतवर होते हैं कि उसे अपनी जान की फिक्र सताने लगती है। तभी आखिरकार वो मॉन्स्टर उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है और उसे दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इचिको भी हार नहीं मानता बल्कि उसका मुकाबला करता है। तभी अचानक से एक तीर आता है जो उस मॉन्स्टर को आकर लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर इचिको को छोड़ देता है। दरअसल इशिदा भी यहाँ इचिको की मदद के लिए पहुंच जाता है। इशिदा उस मॉन्स्टर पर अपनी तीर बरसाने लगता है, लेकिन वो तीर मॉन्स्टर को छू भी नहीं पाते। मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट होता देख इचिको उसके नीचे पहुंचकर उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर और भी भड़क जाता है और आसमान की तरफ एक डरावनी सी चीख निकालता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है, जिसके बाद इचिको को मजबूरन बस के अंदर छिपना पड़ता है। वो मॉन्स्टर वहाँ भी पहुँच जाता है और उस पर अपने टेंटिकल से अटैक करने के साथ साथ पूरी बस को भी हवा में उठा देता है। तभी इशिदा अपने वेपन से उस मॉन्स्टर की आंख को शूट कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर तिलमिला जाता है और पूरी बस की चीथड़े उड़ा देता है। उसी दरमियान इचिको को भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने का टाइम मिल जाता है, जो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के सिर को चीर देता है और फाइनली अपनी माँ की मौत का बदला ले लेता है। ग्रीन फिशर दर्द से चीखते हुए जमीन में गिर पड़ता है और गिरते ही हवा बनकर गायब होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग उस मॉन्स्टर की मौत का जश्न मनाते, रेंजी पीछे से इशिदा के शरीर में अपनी तलवार घुसाकर उसे मार डालता है, जो यहाँ इचिको को मारने आया था। तभी ब्याकुआ भी वहाँ आ जाता है और रुकिया को एक और मौका देता है अपनी पावर इचिको को मारकर वापस लेने की, और तर्क देता है कि किसी भी सोल रिपर को इंसानों की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन रुकिया भी पूरी बाटा की होती है, जो कैप्टन के बार बार कहने पर भी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती, जिससे तंग आकर कैप्टन रेंजी को उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। रेंजी उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है, जिसका हर बार तेज और घातक होता है, जो इचिको को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं देता। लेकिन पहले के मुकाबले इचिको सोल रिपर की हर अटैक की मूवमेंट अब समझने लगा था, जिससे उसे उसको हराने की पॉसिबिलिटी नजर आती है। वो रेंजी की तरफ उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी चलती है, लेकिन रेंजी बहुत उम्दा तलवारबाज होता है, जिसको इचिको की तलवार जरा सा भी छू नहीं पाती। लेकिन इचिको भी हार नहीं मानता और इस बार वो रेंजी को दूर फेंक देता है और उसे एक किक मारता है। किक पड़ते ही रेंजी गुस्से से तिलमिला जाता है और इचिको के चेहरे पे लात मारकर उस पर अपनी पावर यूज करके उसे दूर फेंक देता है। रेंजी उससे लड़ते लड़ते उकता गया था
और अब वो उसे खत्म करने के लिए अपनी असली पावर को रिलीज कर देता है, जो कि उसकी तलवार होती है, जिसको वो उसकी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इचिको के ऊपर दे मारता है। इचिको उसके अटैक से अपने आप को बचाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, क्योंकि उस तलवार की रेंज बहुत दूर तक होती है, जिससे उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं और रेंज उसे अपनी तलवार से जकड़कर फूल की तरह उठाकर फेंक देता है। उसके बाद वो अपनी तलवार की जबरदस्त ताकत से एक कार को उठाकर इचिको की तरफ फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसके बाद वो रुकिया की तरफ उसे खत्म करने आगे बढ़ता है कि तभी उस आग की लपटों के सामने से इचिको उसे जिंदा खड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे इतनी आसानी से मात नहीं दी जा सकती। इचिको रेंजी के ऊपर हमला कर देता है और उसकी ताकत यानी तलवार को काट डालता है। ये देखकर कि इचिको ने रेंजी को एक तरह से अपंग कर डाला था, ब्याकुआ खुद मैदान में इचिको से दो हाथ करने उतर जाता है। इचिको उसकी तरफ बढ़ता है और वार करता है, लेकिन कैप्टन ब्याकुआ उसके हमले से पहले ही गायब हो जाता है और उसकी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़े हुए होता है। इचिको दोबारा उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कैप्टन उसके पेट को काट डालता है, जिसके बाद वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इचिको उठकर खड़ा होता है और एक बार फिर कैप्टन पर हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन ब्याकुआ, जो कि बहुत ही जबरदस्त तलवारबाज होता है, उसके हमले को रोककर बहुत ही तेजी से एक बार फिर उस पर वार करता है। इचिको जितनी बार चोट खाकर नीचे गिरता, उतनी बार खड़ा होकर वो कैप्टन को ललकारता है, क्योंकि वो अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे इस दौरान उसकी जान भी क्यों न चली जाए। ये सब देखकर ब्याकुआ फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इचिको पर फाइनल और आखिरी वार करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक बार फिर इचिको गिव अप करने से मना कर देता है और कैप्टन को भी लड़ाई खत्म नहीं हुई कहता है। अब तक कैप्टन के सब्र का बांध टूट चुका था, जो उसे अपने हाथों से खत्म करने ही वाला था। तभी रुकिया इचिको को लात मारकर दूर फेंक देती है और उसे एक कीड़ा कहकर उसे मरने से बचा लेती है। वो इचिको को दोबारा खड़ा होने से रोकती है और उसे कहती है कि वो उसे थक चुकी है और साथ ही साथ अपने आंसुओं को किसी तरह रोकती है, जो इचिको के प्रति उसके प्यार को दर्शा रहा था। रुकिया अपने भाई से वादा करती है कि वो वापस सोल सोसाइटी जाएगी और अपने कर्मों की सजा के लिए तैयार रहेगी, ताकि उसके कारण किसी और को मरना ना पड़े। उसके बाद रुकिया इचिको की तलवार अपने शरीर पर घोंप देती है, जिससे उसकी सारी पावर्स इचिको से वापस उस पर आ जाती है और उसके अगले दिन इचिको जागता है, जिसके सारे जख्म भी मिट चुके थे, लेकिन वो ये फील कर रहा होता है कि यह सब तो बस एक सपना था। वो अपने स्कूल जाता है और अपने सारे दोस्तों से मिलता है, लेकिन वो सेंस भी करता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, मिसिंग है। वो अपनी किताब खोलता है और उस पर रुकिया की हैंड राइटिंग पाता है, जिसे देखकर वो प्यारी सी स्माइल देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।